रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? चलें। जी सर, हो गई। अब एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक साइटेशन और कोटेशन और रेफरेंस, इन तमाम चीज़ों का फ़र्क बताया था, ठीक है? याद होगा आपको। साइटेशन में क्या जी फ़र्क सर। होता है, कोटेशन में क्या फ़र्क होता है, रेफरेंस में क्या होता है। ये आर्टिकल हमने डाउनलोड किया हुआ है। ये इस आर्टिकल का टाइटल है, ये इसका ऑथर है, ठीक है? नीचे हम देख लेंगे वॉल्यूम नंबर, एडिशन नंबर, पेज नंबर, ये तमाम बहस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अभी दादा साहब हमने एक बात पढ़ी थी, जैसे इस आदमी ने बेस को साइट किया है और विलो को साइट किया है, देख रहे हैं ना आप? इसकी डिटेल कहाँ दी होगी? जी सर, उसकी डिटेल नीचे दी होगी। जी, नीचे रेफरेंसेस में दी होगी ना। ये देखें, जी रेफरेंसेस सर। की जी हेडिंग आ गई। इसके अंदर देखिए इसने डिटेल दी हुई है, ठीक है? अब इसमें लॉजिक समझिएगा, जब भी हम साइटेशन देंगे, ऊपर कोटेशन देंगे, हमें नीचे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, राइट? जी सर। अब एक नई बहस है, इसने ये 50-60 आर्टिकल डाउनलोड किए होंगे, उन सब को यूज करते हुए इसने अपना आर्टिकल बनाया। यहाँ तक ठीक है? ठीक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट? आपकी आवाज कट रही है, आपका नेट थोड़ा डाउन है। सर, अब आ रही है आवाज? जी जी, बेहतर है। चलें। अब मैंने आपसे कहा इसने ये 40 से 50 आर्टिकल डाउनलोड किए होंगे, उन 40-50 आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए इसने अपना आर्टिकल बनाया होगा, यही बात है? ऐसा ही हुआ होगा ना? जी। जी सर। तो हमने कहा था कि कुछ आर्टिकल्स ने डाउनलोड किए होंगे, उस आर्टिकल की बेस पे से अपना आर्टिकल बनाया। यहाँ तक डन हो गया? जी बिल्कुल। जी ठीक सर, है। जाना। अब एक काम करते हैं। अब देखें, इसने ये जो आर्टिकल में किसी का नाम लिखा है, जैसे ये लिखा है बैथ ईटेल और ब्रैकेट में 2003 लिखा है ना। जी बिल्कुल। अब आपने नोट किया इसने यहाँ पे एक नाम लिखा और ईयर लिखा है। अब हमें नहीं जी पता इसने फर्स्ट नेम लिखा है, सेकंड नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, बात समझ रहे हैं? अब जी मान लें बिल्कुल। 2 ऑथर होते हैं। अब देखें इसे दंडन एटॉल लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जी एटॉल का जी मतलब बिल्कुल। कि इसके साथ और भी ऑथर होंगे, तो इसने बाकियों का नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ एक का नाम क्यों लिखा, आगे एटॉल क्यों लिखा? ठीक है। जी कब एंड लिखेगा, कब एंड नहीं लिखेगा, ए एन डी वाला एंड कब लिखेगा, सिंबल वाला एंड कब लिखेगा, जी इसका बिल्कुल। मतलब ये है यहाँ पे कोई मर्जी नहीं चल रही, कोई रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है? जी तो बिल्कुल। जब हमने साइटेशन देनी है तो हमने कौन सा वाला नाम लिखना है, कौन सा ईयर लिखना है, कॉमा डालना है, नहीं डालना, क्या चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी, क्या चीज ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगी, ये सारी बातें हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है? जी इस तरह जब हम एंड में रेफरेंस लिखेंगे, तो लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम के इनिशियल लिखना है, ईयर कहाँ लिखना है, आर्टिकल नेम किधर लिखना है, जर्नल नेम कहाँ लिखना है, वॉल्यूम नंबर। अब जैसे ये देखें, ये 14 दिख रहा है आपको? जी अब मुझे पता है ये वॉल्यूम नंबर 14 है, ठीक है? और पेज नंबर 261 टू 295 है। अब मुझे कैसे पता जी है ये वॉल्यूम नंबर 14 है? क्योंकि मुझे फॉर्मेटिंग पता है, मुझे पता है कि पहले वॉल्यूम नंबर आता है फिर पेज नंबर आता है। ये बात समझ में आ रही है जी। आपको? आ रही लॉजिक, है समझ में। ठीक है? अब देखें इसने आगे एडिशन नंबर नहीं दिया हुआ, सही। देखें वॉल्यूम नंबर दिया पर एडिशन नंबर नहीं दिया हुआ। अगर पेज मुझे ये नंबर तमाम एडिशन। रूल याद ना हो कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, बीच में क्या आता है, इटैलिक में क्या होगा, क्या इटैलिक में नहीं होगा, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो जी पूरी फॉर्मेटिंग है, इसको हम कहते हैं साइटेशन स्टाइल। आपने कौन सा फॉलो किया? इसमें कोई 5000 मेथड है। जो कॉमन है वो सही। एपीए है, हार्वर्ड है, शिकागो है, ठीक है, वैंकूवर है, बहुत सारे मेथड है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर एपीए यूज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। एपीआई का फुल फॉर्म क्या था? एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजी कुछ कर रहे थे जी हाँ? जी 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 जी, अमेरिकन साइकोलॉजी पर एपीए 6 यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें ठीक। शिकागो भी होता है, हार्वर्ड भी होता है, मेडिकल वाले वैंकूवर भी यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एपीए फॉर्मेट सिखाया जाता है कि एपीए में ठीक है आर्टिकल सर। को कैसे साइड करना है, एपीए में बुक को कैसे साइड करना है, ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है? ठीक है मैंने सर। आपसे लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि आप वेबसाइट से भी साइड कर सकते हैं, बुक से भी, मैगजीन से भी, डिफरेंट जगहों से कर सकते हैं, ठीक है? जी नॉर्मली यूनिवर्सिटी में ट्रेंड है, सिर्फ 2 सिखाए जाते हैं, आर्टिकल और बुक, सिर्फ ये 2 चीजें सिखाई जाती है। और फिर बच्चे के ठीक। ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपने एक आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल में आप सिर्फ बुक और जर्नल को साइट कर सकते हैं, किसी और को साइट नहीं करना, ठीक है? इसकी जी एक वजह ऑथेंटिसिटी भी है कि बुक को आर्टिकल की चीजें ज्यादा ऑथेंटिक होती है, वेबसाइट की चीजें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, ठीक है?
उन दो ठीक है चीज़ों सर। को सिखाते सिखाते बच्चों को अच्छा खासा टफ टाइम मिलता है, उसे बहुत जी सारे रट्टे लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है, कि ये जी ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो फिर हमने सीखा था कि हम एक सॉफ्टवेयर सीख लेंगे और सॉफ्टवेयर सारा काम खुद कर देगा, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर से कहेंगे भाई एपीआई फॉर्मेट फॉलो करो, वो पूरा डॉक्यूमेंट एपीआई फॉर्मेट में बना देगा। हम सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे, वो पूरे एपीआई को हार्वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, शिकागो में कन्वर्ट कर देगा, ये तमाम चीज़ें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर, तो सब ये कुछ तो मैंने क्लियर। पूरी तमहीद बांध दी कि हमें सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत क्यों है। इसमें एक और लॉजिक समझ लें। अक्सर बच्चे कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन में एक बहुत बड़ा मसला है, वो समझिएगा। माने ये आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला, ठीक है, ठीक। ये आर्टिकल है, और मैंने यहाँ से एक लाइन ली, ठीक है, माने ये लाइन, इसको पैराफ्रेज भी करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल रिज्यूम करें, मैंने पैराफ्रेज कर लिया। कर लिया। अब मुझे इसके आगे अब मुझे पता होना चाहिए इसका लास्ट ऑथर का नाम आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। तो मुझे जी यहाँ से पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। ये देखें अब कहाँ गया इंफॉर्मेशन। चले मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऑथर जी नेम था अपने उस्मान अली, ठीक है। फिर मुझे क्या ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है, आर्टिकल नेम, ठीक है। आर्टिकल में। आर्टिकल नेम है, ठीक ठीक हो गया। जी बिल्कुल। अब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है जर्नल नेम, ठीक है, ठीक है, जर्नल नेम था, जी ठीक है। अब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसका वॉल्यूम नंबर, वो था 5। अब मुझे करना है एडिशन नंबर, एडिशन नंबर को इश्यू नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा, सही। ठीक है। इश्यू नंबर था 3। अब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है पेज पेज नंबर, नंबर। ठीक है, जी 25 to 30। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और ऑथर है मेरे साथ, उसका नाम मैं कर देता हूँ डॉक्टर बशीर अहमद समीम, बल्कि नामों में डॉक्टर नहीं लिखते तो बशीर अहमद समीम लिख देता हूँ, ठीक है। दो ऑथर थे उसमें। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब सबसे पहले तो मुझे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट दरकार है। करनी है। हाँ जी, अब ये जी अच्छा खासा मुश्किल काम है। अगर ये बुक जी होती तो फिर मुझे पब्लिशर मालूम करना पड़ता, पब्लिशर की प्लेस मालूम करनी पड़ती, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रट्टा है। बात समझ रहे जी हैं? पहले तो अब ये रटे ना कि आर्टिकल की कौन कौन सी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, बुक की कौन कौन सी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, वेबसाइट से कौन कौन सी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, ये अपने आप में जी। बहुत बड़ा रट्टा है। अब ये लाइन मैंने लिख दी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे साइटेशन देनी है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेफरेंसेस की हेडिंग भी बना देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, जी क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। जी ये इंसर्ट, यहाँ पे एपीआई लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये ऑलरेडी एपीआई 6 है, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट, साइटेशन। क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा है, ऐड न्यू सोर्स। क्लिक कर दिया। अब देखें, पहले तो मैं ऑथर नेम इसको एडिट करूं। जी सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया कि जर्नल आर्टिकल है, इसको एडिट किया। लास्ट नेम क्या था, वराइज। फर्स्ट नेम क्या था, उस्मान। उस्मान सेकंड नेम क्या अली। था, अली। ऐड कर दिया। फिर ऐड आगे कर दिया। लास्ट नेम क्या था, समीम। फर्स्ट नेम क्या था, बशीर। सम। मिडिल नेम क्या था, अहमद। ऐड करूं? ऐड। ओके, ठीक है। टाइटल क्या था, इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग ब्रांडिंग ऑन सेल। ऑन सेल। जर्नल नेम क्या था, जर्नल जर्नल ऑफ ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग। ईयर कौन सा था भाई, ये अभी तक लिखा नहीं हमने। ईयर नहीं लिखा था? नहीं चले, लिखा था। ईयर माने 2010, ये भी चाहिए होता है, ठीक है। बिल्कुल। पेज नंबर क्या था, 25 to 30 है। आशा 25 है। to 30 था। अब देखें इश्यू नंबर और वॉल्यूम नंबर रह गया, ये शो ऑल जी बिब्लियोग्राफी पे चेक लगाएं। जब शो ऑल सही। बिब्लियोग्राफी पे चेक लगाएंगे तो बाकी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इश्यू नंबर जी। क्या था, 3। इशू नंबर वॉल्यूम 3 नंबर क्या था, था, वॉल्यूम नंबर 5 था। 5 था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद मैंने ओके कर दिया।
देखें साइटेशन आ सही गई, ये बात समझ में आ रही है? सही। ये खैर जी मैंने जी गलत जगह साइटेशन डाली है, मिटाता हूँ इसको, आगे देनी चाहिए थी। यहाँ पे ईयर भी लिख देता हूँ मैं। ईयर क्या हमने ईयर क्या डिसाइड किया था? 2010 था। 2010। अब मुझे यहाँ पे साइटेशन देनी है, दोबारा से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन डाल चुका हूँ। ये देखें यहाँ पे क्लिक कर जी दिया, ये साइटेशन आ गई। जी आ गई। अब मैंने सेकंड लाइन सेकंड आर्टिकल से लिखी, ये जी सारी मेहनत रिपीट करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। फिर थर्ड लाइन थर्ड आर्टिकल से ली। जब ये पूरा मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, रेफरेंसेस की हेडिंग डालूंगा, और ये क्या लिखा हुआ, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे नीचे सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। सही। ऊपर ऊपर वाले को तो हम साइटेशन कहते हैं ना, जी जी तो इन तमाम की डिटेल्स नीचे आ जाएगी। अब ये बताइए कितना लंबा चौड़ा काम है। अब इसके मसाइल बिल्कुल। सुनना शुरू करें। पहला मसला तो ये कि बहुत सारे बच्चों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगी, जी ये बात समझ रहे हैं? उससे भी पहला मसला, बच्चे को यही नहीं पता कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। चलो जी उसने रट लिया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये वर्ड के अंदर डाल रहा था तो उस्मान की स्पेलिंग USMANN में कर देता, तो मुझे पता ये जी स्पेलिंग गलत है, सिंगल एन आएगा, ठीक है। जी लेकिन हमारे पास मेजोरिटी रशियन के गोरों के नाम होते हैं, उसकी तो मैं लॉजिक ही जी नहीं है, उसकी तो मैं अकल ही नहीं है। तो बच्चा जब वर्ड जी के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा होता है ना, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत डाल रहा है, समझ रहे बिल्कुल। हैं? वो स्पेलिंग गलत डाल देगा, वॉल्यूम नंबर गलत डाल देगा, एडिशन गलत डाल देगा, पेज नंबर गलत डाल देगा। अब ये जी वर्ड का काम फॉर्मेट ठीक करना है, इंफॉर्मेशन ठीक करना थोड़ी ना है। तो अगर आपने उसको एपीए फॉर्मेट में कर भी दिया लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है तो क्या फायदा? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। जी सर। और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे इंफॉर्मेशन गलत डालते हैं। जब इंफॉर्मेशन गलत है तो वो तो गलत साइटेशन गलत रेफरेंस आ गया। ये बात समझ में आ गई? जी ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर बिल्कुल क्लियर अब है। हम जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो सारे काम सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। खुद करने का सही। मतलब क्या है? ये मैंने मिटाया, ठीक है। ये लाइन मैंने कॉपी की, कहाँ गई लाइन? पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको मजा आए, सीखने का इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। ये लाइन मैंने कॉपी सही। की, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दी लाइन, ठीक है। पहले मैं ठीक है आपको सर। सॉफ्टवेयर के नाम बता दूं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम बेंडले सीख रहे हैं। इसके अलावा, ठीक है, ज़ोतीरो भी है, सही मेरे पास सारे इंस्टॉल हुए हुए दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा एंड नोट भी है, रेफबर्ग भी सही है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड नोट क्योंकि पेड है, मेंडले फ्री है, ज़ोतीरो फ्री है, तो नॉर्मली मैं ये सिखा देता हूँ क्योंकि फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ सर। गई? मेंडले। जी सर क्लियर है। मेंडले और जोटेरो में आप वैसे पर्सनली क्या प्रेफर करेंगे? दोनों कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ग्राफिकल व्यू का फर्क है। सही। ग्राफिकल मतलब व्यू जिसको समझते हैं? जिसको जी 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 मतलब जिसको जो भा जाए वो इस्तेमाल कर ले। देखिए आप मेंडले इसलिए करेंगे क्योंकि मेंडले में आपको सिखा रहा हूँ, आपको पता है कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली मेरी जी क्योंकि बिल्कुल। फील्ड ये है, अब देखें मेरी मजबूरी है तमाम सीखना। मिसाल के तौर पे माने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती है, बैरियर यूनिवर्सिटी मुझे कहती है ज़ोटीरो पे ट्रेनिंग दो, तो मैं उनसे क्या सही। कहूंगा कि जाओ मैं मेंडले सिखाऊंगा। अब आगा खान जी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मुझे सही कह रहे बुलाती है हैं। कि एंड नोट सिखाओ, ठीक है, तो अब मैं उनसे क्या सही। कहूंगा कि भाई नहीं मैं मेंडले सिखाऊंगा? तो मेरी तो फील्ड जी है ना रिसर्च मेथड, तो मेरी तो मजबूरी है तमाम सही सॉफ्टवेयर। जैसे मिसाल के तौर पे माने मैंने आपको एसपीएसएस सिखाया, ठीक है। सही। अब आपको एसपीएसएस आता है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे स्टेटा भी सीखना है, ई व्यूज भी सीखना है, सेस भी सीखना है, एमओस भी सीखना है, पीएल स्मार्ट भी, जी आर भी सीख। क्योंकि जो बंदा जिस भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाएगा मुझे वो सिखाना है उसको, बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो जी वैसे भी आसान होता है, एक आ जाए बाकी सब कुछ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सही। इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोले क्या जी करते हैं, मिसाल के तौर पे माने ये नूरुद्दीन साहब को मैंने एचपीएसएस टीच किया, और नूरुद्दीन साहब मेरे सीबीएम के स्टूडेंट थे, ठीक है। नूरुद्दीन साहब आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? SPSS। अब माने नूरुद्दीन साहब को जैबिस में जॉब मिली, इन्हें वहाँ रिसर्च मैथड का कोर्स पढ़ाना था। कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ था कि आपने ई व्यूज पढ़ाना है। और नूरुद्दीन साहब क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ई ये व्यूज तो तो नहीं आता। ना 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 ना, इतनी 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 अच्छे होते, इतनी हिम्मत होती, और क्या चाहिए था? अब नूरुद्दीन साहब कहेंगे ई व्यूज तो मार्केट में कोई यूज ही नहीं करता, ये तो यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये तो ऑब्सोलीट हो चुका है, मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, मैं आपको वो अच्छी वाली चीज SPSS है। सिखाऊंगा। हाँ वो है। तो दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर वो जो मुझे आता है।
समझ रहे हैं? सही। तो आपको जी ऐसी बिल्कुल। बहुत सारी फिल्में मिलेंगी जो ड्रामेबाजी करते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छा, ये वाला बुरा। तो अच्छे बुरे की वजह ये है, उनको आता वो है, ठीक है? जी बिल्कुल। सेम डेटा है, आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन करें सेम रिजल्ट देगा। अगर आप एक्सेल पे कर एग्जैक्टली। सकते हैं, एक्सेल पे कर ले भाई, किसने रोका हुआ है आपको? तो जो जिसके लिए जी कंफर्टेबल है। बात समझ में आ गई? जी इसमें एक एडवांस लेवल की बात बताऊं आपको, अगर आपको डाइजेस्ट हो जाए। टेक्निक जी जी वाइज सॉफ्टवेयर चेंज करना बेहतर होता है। टेक्निक वाइज चेंज करने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मैं नंबर ऑफ क्लिक गिनता हूँ। नंबर ऑफ क्लिक का मतलब मैं आपको समझा देता सही। हूँ, तब वापस आता हूँ मैं। जैसे कि मैंने फाइल ओपन की, नंबर ऑफ आवाज क्लिक, क्यों नहीं आ रही? ठीक है? नंबर ऑफ क्लिक समझिएगा। जी उस्मान उदन, अब ये देखें डेटा है 3, 5, 7, 9। मुझे मीन निकालना है। इक्वल टू दबाऊंगा, जी। इक्वल टू दबाएंगे आप। ये एक क्लिक हो गया, ठीक है? जी। ए वी 3 क्लिक हो गए। 3 क्लिक हो गए। एवरेज पे डबल क्लिक करूंगा, 4 क्लिक हो गए। सिलेक्ट करूंगा, 4 बंद हो गए। करूंगा, एंटर दबाऊंगा, ये तमाम मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल करनी ये पड़ेगी। 8 से 10 क्लिक हो गए सिर्फ मीन कैलकुलेट करने में। डन। जी बिल्कुल। अगर मैंने एक सेल ज्यादा सिलेक्ट कर दिया तो एन बढ़ जाएगा, तब भी रिजल्ट गलत। एक मैंने सेल कम सिलेक्ट कर दिया तो एन कम हो जाएगा, रिजल्ट तब गलत। भी गलत। दोनों कंडीशन में गलत हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब मैंने मीन कैलकुलेट किया, 10 क्लिक, मीडियन 10, बोर्ड 10, स्टैंड डेविएशन 10, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये तमाम तमाम करते हुए मुझे 100 से 150 क्लिक करने पड़ेंगे। जी तो अब मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा कि भाई अगर यही 6 काम अगर आप एसपीएसएस पे कर लें तो आपको सिर्फ 6 क्लिक करने पड़ेंगे। तो जी कहाँ 150 क्लिक, कहाँ 6 क्लिक, तो दोनों में गलती के जी चांसेस कम हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो इसमें मेरा आर्गुमेंट ये होगा, एक्सेल आपको रिजल्ट वही देगा जो आपको एसपीएसएस देगा, लेकिन अगर आपको दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप एसपीएसएस सीख लें। वो बेहतर इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ 6 क्लिक करने हैं, टाइम भी सेव जी होगा और गलती के चांसेस भी कम है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो हम कंप्लीट ये क्लियर। आर्गुमेंट दे देते हैं कि ईएफए यूज करना है तो आप एसपीएसएस से यूज कर लें, लीनियर रिग्रेशन यूज करना है तो आप ईव्यूज पे कर लें। ये बात समझ रहे हैं? इसमें थोड़ी सी सेंस जी बनती है कि कौन सी टेक्निक किस सॉफ्टवेयर में अच्छी है, मतलब इजीली रन हो जाएगी। अच्छी का वर्ड सही सही। नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा, कोई भी मॉडल आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन करें, रिजल्ट तो सेम ही आएंगे। जी इस पे बिल्कुल। हम आर्गुमेंट बस ये कर सकते हैं कि ये वाला मॉडल इस सॉफ्टवेयर पे रन कर लें तो फिर कम क्लिक करने पड़ेंगे और गलती के चांस कम होंगे आपसे। सही। गलती आप करेंगे, सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ जी गई? जी बिल्कुल। तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर क्लियर यूज है। करने जा रहे हैं? मेंडले। मेंडले। ठीक है। अब माने कि मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस की हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? डाल दी। अब ये जो पहली लाइन थी ना, मैंने कहाँ से ली थी? उमा सिकान से। ये देखें, जी। ये साइटेशन आ गई। अभी। आपको समझ भी नहीं आई होगी इतनी जल्दी कैसे आ गई। जी ठीक है। अब माने ये दूसरी लाइन है, दिखाता हूँ आपको। ये सेकंड सर लाइन, एक बार रिपीट कर दें प्लीज मैं जरा। आपको अभी डिटेल में सिखाता हूँ। यही आज पूरा दिन सीखना है। ये दूसरी लाइन ली है मैंने जिकमन से, ठीक है? सही। ये देखें, साइटेशन भी आ गई, नीचे रेफरेंस भी आ गया। ये लॉजिक समझ में आ जी गई? अभी। कितनी देर लग रही है? आधा सेकंड। और गलती का भी कोई चांस नहीं है। नहीं है। अब जानते हैं होगा कैसे? समझाता हूँ आपको, आसान है। एक सेकंड। आपने, जैसे ये लाइन है और आपने एक बुक से ली है जिसका नाम है न्यूमैन, आपने लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। अब आपने क्या जी देना है? कर दी। इसका इसको साइड करना है। अब देखिए, मैंने मेंडली ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो वर्ड में मेरे पास ये ऑप्शन जी आ रहा है। आपके पास नहीं जी आएगा क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। आपको भी मैं इंस्टॉल सही। करवाता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है? जी इंसर्ट साइटेशन पे जाऊँ। जी इससे पहले एक और काम समझते हैं। आपने कभी फेसबुक पे पिक्चर अपलोड की हो, आप जब ब्राउज पे जाते हैं, आप पिक्चर पे डबल क्लिक करते हैं, पिक्चर अपलोड हो जाती है ना? जी यही काम करना है। जैसे आप इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा किस फाइल से आपने साइट किया है। वो फाइल आपने सही। ऑलरेडी डाउनलोड की होगी, जी। उसको डबल क्लिक कर दें, बस साइटेशन भी आ गई, रेफरेंस भी आ गया। अच्छा। जैसे ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ना, जी। तो मुझे सिर्फ इस फाइल पर डबल क्लिक करना है, ये साइटेशन भी दे देगा। और अच्छा। जैसे देखें ये फाइल है ना, ये देखें फाइल, जी मैं इसके अंदर एक चीज, बल्कि यहाँ से ऐड नहीं होगा, इंसर्ट से ऐड होगा। यहाँ से मैं कोई भी फाइल इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ ना, जी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ गया, मेंडले का स्टेप बढ़ बढ़ गया। गया। जैसे कि
सही मैंने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड की डेस्कटॉप पर, ठीक है। जी इस फाइल को मैं मेंडले के अंदर पुट कर दूंगा, बात समझ रहे हैं। सही जैसे ये फाइल मैं मेंडले के अंदर पुट करूंगा, इस फाइल से मेंडले सारी इंफॉर्मेशन खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक सर। और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ना फाइल डेस्कटॉप से नहीं उठाऊंगा, कहाँ से उठाऊंगा? मेंडले के थ्रू उठाएंगे ना। हाँ बस खत्म। अब ये जो जितनी हम्म, बातें मैंने आपसे की इन सबका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं, लॉजिक समझ में आ गई? जी जी चलो सर क्लियर स्टार्ट है। करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ओपन करना है गूगल, ठीक है। गूगल ओपन कर लिया आपने। गूगल जी में आप यहाँ पे लिख दें मेंडले, कर दिया, मेंडले आ गया। जी आप इसे डाउनलोड कर लें, फ्री का है, ठीक है। सही आपको जीमेल पे आईडी बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लाउड पे भी होता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ। ये ऊपर देख रहे हैं, मैंने इसकी एक्सटेंशन भी ऐड कर लिया है। जी जी इसकी वजह समझाता हूँ आपको, ठीक है, मैंने क्यों ऐड की है। क्लाउड समझते हैं ना? जी 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 बिल्कुल। मतलब जो जो मेंडले आपका यहाँ पे पीसी पे होगा वो आप दुनिया के किसी भी लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। जी ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी सर ठीक क्लियर है। है। मैंने अपने मोबाइल पे भी किया हुआ है, वो मोबाइल वाली लॉजिक बाद में बताता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। मैंने सही लॉगिन कर दिया। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, सबसे पहले आपने टूल्स पे क्लिक करना है। रिपीट करें, कहाँ ठीक। क्लिक करेंगे? टूल्स पर क्लिक करना है। ये थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल एमएस वर्ड आप प्लगइन। आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा? इंस्टॉल आएगा। जी, आपको इंस्टॉल आएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल लिखा हुआ है। जैसे जी आप जी इसे इंस्टॉल करेंगे, रेफरेंस के पास आपके पास ये ऐड ऑन ऐड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही। जी सर क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़ें। जी जी बिल्कुल। अब देखें ये लिस्ट खाली होगी। अब ये सारा मेंडले का व्यू है। ये मैंने आपको फोल्डर सही। दिख रहे हैं आपको? जी ये मैंने सारे फोल्डर बनाए हुए हैं, आप भी चाहे बना सकते हैं। अगर आप ना बनाना चाहें, मर्जी है आपकी। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड ऐड। फाइल। जी अब आप ऐड फाइल भी कर सकते हैं, ऐड। फोल्डर भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने जो 15-20 आर्टिकल डाउनलोड किए थे वो सब के सब मैंने इस फोल्डर में डाल दिए। ये देख रहे ठीक। हैं? अब जैसे माने ये जी जी किताबें हैं, ये मैंने सारी की सारी किताब, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको बुक्स, ठीक है। ये तमाम किताबें हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। या मैं कोई ठीक। और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, स्टूडेंट सोर्स मटेरियल कहाँ गया? एक सेकंड। ये आपकी BRM जो मैंने आपसे भी शेयर की हुई है, ठीक है। जी तो ये सारी बुक्स, ये सारी PDF दिख रही है, ये पूरा फोल्डर। मैं इस पूरे फोल्डर जी को जी अपलोड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर कर, सकते हैं। कर सकता हूँ। मैंने ऐड फोल्डर कर दिया, ठीक है। मैंने अपना फोल्डर ऐड कर दिया, ये तमाम किताबें यहाँ पे आ गई। जी आ गए। अगर आपने इसके अंदर कोई और फाइल ऐड करनी है तो आप फाइल पर क्लिक करके ऐड कर देंगे, जी तो आप सारी फाइलें यहाँ पे जमा कर लेंगे। बिल्कुल। डन हो गया। अब एक और काम करते हैं। यहाँ पे देखें, व्यू पे क्लिक करें तो व्यू पे साइटेशन स्टाइल मैंने APA 6 लिखा हुआ है। सही। ये बिल्टन APA 6 होता है, आप चाहें तो उसको चेंज कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उस पर चेक लगा दें। लॉजिक ठीक है क्लियर हो? सर। यहाँ तक हो गया। जी सर। चलें आगे चलते हैं। जी बिल्कुल क्लियर है। अब आप ये लाइन मैंने लिखी थी, अब मुझे ये साइट करनी है। अब आप वो 8 की 8 बुक्स अपलोड कर चुके हैं, डन। डन। अब आपने कहाँ पे क्लिक करना है? इंसर्ट, साइटेशन पे। क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। जी सर। कॉमन सेंस यूज करें, क्या करूं? टाइप करें हम यहाँ पे कि नहीं जो नहीं, जो बुक ये गो टू मेंडले लिखा हुआ है ना, गो टू मेंडले लिखा इस हुआ पे बिल्कुल। क्लिक कर दें, मेंडले ओपन हो गया। ये बुक जिससे सही। मैंने साइट किया है, इस लाइन को, इस पे सही है। क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक किया आपने। ठीक। ठीक है सर। ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइट। क्लिक कर दें, आ गई साइटेशन। ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा, मैं रेफरेंस, चलें आगे चलते हैं। अब मुझे एक और लाइन साइट करनी है। आ, सर इसका रेफरेंस खुद ब खुद आ जाएगा? वही तो, यही तो टेक्निक है। माने ये लाइन मैंने बहुत लिखी, आ जाता है। अब मुझे साइट करना ठीक है। है। मुझे साइट करना है, मान लें हियर को साइट करना है, ठीक है। पहला स्टेप बताएं क्या जी करूं? हम इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे। इंसर्ट साइटेशन कर दिया, आगे गो टू मेंडले। गो टू मेंडले। यहाँ पे मैं चाहूँ तो हियर को सर्च कर सकता हूँ, HEIR, ठीक है। जी ये जी हियर आ गया।
इसको क्लिक किया, जी। यहाँ पे साइड दबा दूं, साइड दबा दें। साइड दबा दिया, साइटेशन आ गई इसकी। जी। ठीक है, तो जब आप तमाम पूरा डॉक्यूमेंट बना दे, रेफरेंस की हेडिंग डालें और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट, साइटेशन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो सारे के सारे रेफरेंस नीचे आ गए। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल आ गई। मेंडले पूरा कंप्लीट हो गया। जी सर क्लियर अब हो इसकी गया। शॉर्ट कीज सिखा देता हूँ आपको, मैं पहले काम कर कैसे रहा था। ठीक है, अब मैंने साइटेशन मिटा दी है। अब मुझे यहाँ पे न्यूमैन की साइटेशन देनी है, कैसे दूंगा? हम या तो इंसर्ट इसके जो साइटेशन शॉर्ट की है इंसर्ट साइटेशन में जाकर मैंने क्लिक कर दिया। आपको गो टू जी मेडले पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे न्यूमैन सही लिखें, खुद ही ये न्यूमन प्रिडिक्ट कर देगा। लिखेंगे। समझ रहे हैं? जी देखिए न्यूमैन लिखा हुआ जी आ गया, बिल्कुल आ गया। यहीं से क्लिक करके ओके कर दें। सही। ठीक है, आपने एक और साइटेशन देनी है, तो ये जो माई लाइब्रेरी है ना, ठीक है, आपने वहाँ पे लाइब्रेरी अपनी ऐड बनाई होगी, वो आप यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज बना लेते हैं, समझ रहे हैं? आप यहाँ पे भी सर्च करके डायरेक्ट, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ उमा को, उमा का आ गया। हेलो, अच्छा सर, एक यहाँ सेकंड, तो पे मैं अभी आपको ये मैंने ऑप्शन एक सिखा रहा था, वो मेरा नेट डीसी हो गया था। ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया ना, कि मैं यहाँ पे इंसर्ट यस सर। जी साइटेशन पे सर। दबा के यहाँ पे सर्च करके ओके कर सकता हूँ। ठीक है, एक और बात, जी मुझे सर पहला क्लिक इंसर्ट साइटेशन पे करना है ना, जी इसकी भी जरूरत नहीं, ऑल टाइम दबा दें, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक ये देखें, ठीक है सर। ऑल टाइम दबाने से आपका डायरेक्ट। स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, पहले बताते, अब हो रहा है? जी सर आना शुरू हो गया। जी, दिख रहा है? मुझे इंसर्ट जी सर। साइटेशन पे दबाने की जरूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे नीचे ऑल टाइम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। जी तो नजर आ रहा है। आप ऑल्ट एम पे क्लिक कर दें, तो ये डायरेक्ट इस विंडो पे ले आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही। जी सर बिल्कुल आ गई। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इसको मुश्किल करूँ, थोड़ा एडवांस करूँ? मुश्किल सर ये कीजिए सर। दोबारा बता दें, ये वाला कहाँ पे क्लिक किया आपने? ऑल्ट एम, ऑल्ट एम, ऑल्ट एम। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट एम, देखें, दिख रहा होगा आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर क्लियर है। ठीक है, मैं आपको फिर से बात बता दूं, आप जो जो फाइल अपलोड करेंगे मेडले के अंदर, सिर्फ आप उसी को साइड कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाए।